अस्सलाम वालेकुम। इजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज की जो वीडियो है वो स्किन के हवाले से है। जैसे कि आपको पता है कि ईद आ रही है, तो आप जो है वो अपना फेस किस तरीके से फ्रेश कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपना फ़ेस वॉश कर लेना है। चाहे आप जो है वो क्लिनजिंग मिल्क से कर लें, चाहे तो आप नॉर्मल सोप से या फ़ेस वॉश जिस चीज़ से भी करना चाहें आप कर लें। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने बालों को समेट लेना है और आपने स्टीम लेनी है फेस के ऊपर। ठीक है, तकरीबन आइज़ एरिया को जो है वो आपने कवर कर लेना है। किसी भी चीज़ से आप कवर कर लें, लेकिन हीट जो है वो आपकी आंखों के लिए तो अच्छी नहीं होती ना। तो फेस पे आपने स्टीम लेनी है। स्टीम आप तकरीबन जो है वो 5 से 7 मिनट लें, 5 मिनट ही ले लें तो काफ़ी है। आप स्टीम ले लें और इसके बाद जो है वो नॉर्मल जो है थोड़ी देर के लिए अपनी स्किन को छोड़ दें। और अगर आपके फेस के ऊपर ब्लैक हेड हैं, वाइट हेड हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि थोड़ी सी देर के लिए स्किन को छोड़ देना है और फिर फ़ौरन से जो है वो उसके लिए उनको रिमूव करना है। इस पे मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करें, आपको मिल जाएगी, या मैं एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और ब्लैक हेड वाइट हेड जो है वो उनको रिमूव करने के बाद जो है आपने क्या करना है कि थोड़ी सी देर के लिए अपनी स्किन को छोड़ देना है। जब आप छोड़ेंगे तो इसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ जी। तो इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। मुल्तानी मिट्टी ली है मैंने 1 बड़ा चम्मच, और अरके गुलाब लिया है। अरके गुलाब इतना हमने लेना है कि ये पेस्ट जो है वो बन जाए, बस इतना हमें चाहिए। और फिर आपने फ़ौरन से वो लगाना है। अगर आप इसमें अरके गुलाब नहीं शामिल करना चाहते तो आप इसमें सादा अंडे की जो सफ़ेदी है वो डालनी है। जर्दी बेशक आप स्किप कर दें, वो ना डालें, और सादा पानी से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप दूध में भी इसे कर सकते हैं, जो चीज़ आपको मुनासिब लगे। ये इसका पेस्ट जो है वो तकरीबन रेडी है, बस इसे हल्का सा और मैंने इसमें ऐड करना है और ये आपने लगाना है। अगर तो आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है, पहली बात तो ये है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपका कलर निखारेगी, ठीक है, और स्टीम लेने से जो है वो आपकी डीप क्लिनजिंग हो जाएगी। आपकी जिल्द में जितना मैल कुचैल है जो कि ब्लैक हेड वाइट हेड बनने का सबब बनता है, इसके अलावा पिंपल्स निकल आते हैं, उनके लिए है। तो बहुत बेस्ट रहेगा कि आप मुल्तानी मिट्टी लगाएं। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आपने स्टीम के बाद फेस पैक तो लाजमन आपने लेना है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अंडे की जो सफ़ेदी है उसे अच्छे से फेंट के सिंपल आप वो लगा लें। अगर वो नहीं है तो आप बेसन ले लें और बेसन को सेम इसी तरह अरके गुलाब में कर लें या दूध में कर लें, वो अपने फेस पे लगा लें। ये तकरीबन इसके ड्राई होने का इंतज़ार करें, 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे इसको ड्राई होने में। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके बाद जो है वो आपने इसे रिमूव कर लेना है और अपने फेस के ऊपर जो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है वो है आइसिंग। आपने आइसिंग अपने फेस के ऊपर ज़रूर करनी है। इससे जो है वो आपके फेस के जितने भी जो मुसाम खुल गए थे वो बंद हो जाएंगे और आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल ऐसे उस पर चमक आ जाएगी, उस पर निखार आ जाएगा, बहुत अच्छी आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाएगी। तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, आप इसे एक बार यूज़ करके देखें। और दूसरी बात ये कि मुल्तानी मिट्टी जो है वो सिंपली एक्ने वाले तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो स्टीम ना लें तो बेहतर है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसे लाइक करना है। और जाते जाते मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने मेरी हेल्थ के लिए जो है वो दुआ करनी है, क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ रूहानी मसाइल हैं जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब है और कितने दिनों से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। सिर्फ यही वजह है। और हो सकता है आप लोगों की दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लें और मुझे सेहत अता कर दें। तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।